Hi, good evening, everyone. Good evening, sir. Good evening, good evening. So, क्या हो रहा है? पूजा की तैयारी चल रही है? हाँ सर, पूजा की तैयारी तो चल रहा है। कोर्ट में केस चल रहा है। इधर से कोर्ट ने बोल दिया है 10 मीटर के डिस्टेंस में नहीं आ सकते आप पेंडल के अंदर, पूरा कंटेनमेंट जोन है। ओह, और इधर पे गवर्नमेंट भी फिर एक केस इसके अगेंस्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल किया है। उसका फैसला कल सुनाएंगे। ओह, जितना खर्चा वो लोग किया, अगर कोई नहीं आ सकेगा तो क्या होगा, उसका सही बेनिफिट क्या मिलेगा। सही बात है, सही। और ये भी बोल रहा है एक बेनिफिट जैसा है। और एक बात भी है, बहुत सारा पूजा का पेंडल क्या है, सब जगह पे तो एंट्रेंस इतना बड़ा नहीं है। जी, तो जी, अगर आप 10 मीटर के डिस्टेंस से आदमी को घुमा देंगे, जी, तो उसके लिए जितना इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए सब पेंडल का आसपास में नहीं है। उतना तो ही। बोल रहा है कि ये एक बार सोचना चाहिए गवर्नमेंट को, और पेंडल के हिसाब से थोड़ा डिसीजन लेना चाहिए, जी, जी, क्योंकि टाइम तो कम है। सही बात। तो ये अभी चल रहा है, प्रॉब्लम है इस बार, बहुत ही झमेला में है हम लोग सब। चलिए, बी सेफ, ऑल हेल्दी, वेल्दी, गुड, सबसे इम्पोर्टेंट है। बाकी चीज़ें तो सब है ही। तो क्या हो गया? धीरे-धीरे करके पार्टिसिपेंट्स आर गेटिंग लेस, व्हाई? लूजिंग इंटरेस्ट और नॉट एबल टू कोप अप, या मैं समझा नहीं पा रहा हूँ आप लोगों को क्या चल रहा है? हमको लग रहा है कोप अप, मेरा ख्याल से ये कोप अप करने में थोड़ा ये हो रहा है, दिक्कत हो सकता है। फिर भी मैं बहुत स्लो जा रहा हूँ, बहुत स्लो जा रहा हूँ। हुँ। मैं तो मेरा तो ये है कि जैसा मैंने पहले भी कहा कि कुछ इम्पोर्टेंट टूल्स एंड टेक्निक्स आप लोग सीख लो सो दैट इट बिकम्स ईज़ी फॉर यू गाइस, क्योंकि हर चीज़ डिजिटल मार्केटिंग का सीखना तो ये तो नेवर एंडिंग प्रोसेस है। एवरीडे गूगल इज़ चेंजिंग, एवरीडे फेसबुक इज़ चेंजिंग, सारे नॉर्म्स और टर्म्स चेंज होते रहते हैं। राइट, तो हम उसमें से कुछ भी सीख लें, जो कि एक कुछ चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट सीखने की है, वो सीख लिया बोले तो दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। ओके, तो आप लोगों ने सर तो अगर हाँ, सर मैं मेलचिम पेन जो गूगल मेल मर्ज है वो सर कोशिश किया। सर ओके, एक बार देखूंगे प्लीज। हाँ, हाँ, प्लीज़ दिखाइए। सर कैन आई शेयर माय स्क्रीन नाउ? Yeah, you can. Let me see if I have given the permission. Yes, you can. You can. Yeah. सर एक्चुअली ये है गूगल जी, गूगल वाला। मैं सर मैं कोई कैंपेन नहीं रन किया। जी, एक्चुअली मैं हेल्थ इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल मार्केट में भी काम करता हूँ। जी, जी। तो मैं एक दुर्गा पूजा विशेष भेजना चाहता हूँ। हुँ, मेरा जो लिमिटेड कस्टमर है, लिमिटेड क्लाइंट है उसको। सर मैं ये बनाया सर मेरी ड्राफ्ट। जी। सर नीचे नीचे जाइए। सर ये नीचे, नीचे, नीचे। जस्ट रिगार्ड्स में आपका आर कैपिटल करो आप, ठीक है? रिगार्ड्स का आर कैपिटल कर दो, ओके? एंड नीचे आप अपना पूरा डिटेल डालो। इन द सेंस आप अपना फुल नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, जो भी आपका सिग्नेचर में आना चाहिए वो पूरा डालो आप, ओके सर। ओके? देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपका जो ऑडियंस है, आपका जो कस्टमर है, वो शायद आपके नाम को भूल गया होगा या उसको याद नहीं होगा कि कौन भेजा है, ठीक है? तो आप नीचे अगर फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं या इंश्योरेंस का कुछ आप टर्म यूज़ करते हो, तो यू कैन आल्सो पुट दैट, ठीक है? राइट फिर सर। आप अपने सिग्नेचर में अपने नाम के नीचे वो डाल सकते हो, इंश्योरेंस एडवाइज़र एंड देन फ़ोन नंबर, कॉल और व्हाट्सएप और फ़ोन नंबर। उसके नीचे आप अपना फ़ोन नंबर डाल दो।
शुड सफाइस। तो हमेशा ये ध्यान रखिए कि हमारा कॉल टू एक्शन शुड बी इन लाइन। ओके, ठीक है सर ये फॉर्मेट ठीक है? हाँ ये ठीक है, दैट इज फाइन। ओके सर। सर मैं ये करते रहा हूँ सर। सर इसको बंद कर। जी फिर से बोलिए। हाँ बंद करिए। सर एंड मैं ईमेल स्टूडियो फॉर जीमेल, सर यही है ना मेल मर्ज के लिए? हाँ यही है। सर एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि मैं इधर मार्च सेक्शन में हूँ। मार्च सेक्शन में चूज जीमेल ड्राफ्ट दुर्गा पूजा विशेष मैं सिलेक्ट किया। सेकंड एज मैं ईमेल आईडी दे दिया एंड इधर मैं मेरा नाम दे रहा हूँ नेम। सर इधर ईमेल एड्रेस जो है उसको कॉमा दे के सेपरेट करके डालना पड़ेगा ना? हाँ कॉमा देके सेपरेट करके डालना पड़ेगा आपको। बट इसके साथ ये भी रहता है कि अगर आप मेल मर्ज फंक्शनैलिटी यूज कर रहे हो और कॉन्टैक्ट अगर आप सेलेक्ट कर रहे हो, ओके, सो व्हाट इट हैपेंस, गूगल आपको ये ऑप्शन देता है कि आप अपने पूरे कॉन्टैक्ट लिस्ट में से चूज कर सकते हो। तो जब आप फर्स्ट नेम डाल रहे हो तो आपका वहीं से मिलेगा। ओके सर, मेरा क्वेश्चन है, मैं इधर जो वेरिएबल डाला जी, इधर जो मैं सर वेरिएबल डाला ये तो सर एक वेरिएबल हो गया ना? जी जी। सर ये एफ नेम कहाँ पे यूज होगा? माने एफ नेम का डेटा कहाँ से फेच होगा सर? हाँ फेच होगा। एक्चुअली होता क्या है कि आप जब गूगल के अंदर आपको कॉन्टैक्ट्स बनाना पड़ेगा, तो गूगल के अंदर जो एड्रेस रहता है ना आपका कॉन्टैक्ट्स में जो रहता है, ठीक है, सर तो जब आप ये मेल मर्ज करके जब आप सेंड करने की कोशिश करते हो तो वो आपसे कॉन्टैक्ट पूछता है, ठीक है आप, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप एक एक करके कॉमा करके डालोगे, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये दिख के आ जाता है। तो आपको क्या करेगा, यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट लिस्ट आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, राइट। तो व्हेन यू विल बी सेंडिंग, तो उसमें क्या होता है, आप एक जो है कॉमा करके डालोगे, तो उसके लिए आप ट्रायल के तौर पे यहाँ पे क्या करोगे कि 2 या 3 ईमेल आईडी जो आप लोग एक दूसरे को जानते हो उसका ईमेल आईडी डाल के भेजो फर्स्ट टाइम, ठीक है। एंड देन सी 2 में सबका ईमेल आईडी तो नहीं आ जा रहा है। अगर 2 में सबका ईमेल आईडी नहीं आ रहा है देन यू कैन गो फॉर इट, अदरवाइज आप उनके एड्रेस को बीसीसी में डाल सकते हो, राइट। बीसीसी में जितने ईमेल आईडीज डालोगे आप कॉमा करके किसी को दिखेगा नहीं, ठीक है। रिसिपिएंट्स ईमेल में आप अपना ही डाल सकते हो, इट सीम्स दैट यू आर सेंडिंग टू योरसेल्फ, बट बीसीसी में आप जो भी ऑडियंस जो भी आपका कस्टमर है उसका नाम और उसका ईमेल आईडी कॉमा करके अगर आप डाल दिए तो हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप कभी भी ईमेल मार्केटिंग करते हैं तो हम एक टेस्ट करते हैं कि हम अपने आप को भेज के देखते हैं कि हमारा नाम कैसे आ रहा है, फर्स्ट नेम हमारा ले रहा है नहीं ले रहा है, वो चीज अगर वो हो जा रहा है देन यू गो फॉर इट, ठीक है। अगर आप रिसिपिएंट का नहीं लेंगे, एड्रेस यहाँ पे नहीं डालेंगे एंड देन इफ यू ट्राई टू सेंड मेल, तो वो आपसे कॉन्टैक्ट पूछेगा, तो कॉन्टैक्ट गूगल कॉन्टैक्ट में जाके आपको कॉन्टैक्ट लिस्ट चूज करना पड़ेगा, ओके। सर मैं इधर एक ईमेल आईडी डाल दिया, ठीक है, मैं टेस्ट कर सकता है? हाँ करिए। सर ईमेल सेंड टू ईमेल, हाँ तो अब आप सेंट आइटम में जाके देखो गूगल का ना? हाँ एक्चुअली वो दूसरा आईडी है क्या? नहीं सर, सेंट में हाँ सर सेंड में सेट चला गया, लेकिन यहाँ पे देखिए एफ नेम कैप्चर नहीं किया है, ठीक है। एफ नेम इसलिए कैप्चर नहीं किया है क्योंकि हमने कॉन्टैक्ट्स को अपने कॉन्टैक्ट डेटाबेस से नहीं पिक किया है। तो जैसे कल आप देख रहे थे जब मैं कॉन्टैक्ट अपडेट कर रहा था तो ईमेल आ रहा था और उसके बाद राइट साइड में फर्स्ट नेम का एक फील्ड आ रहा था, ठीक है। तो आपने तो यहाँ पे डायरेक्टली 2 कर दिया, तो अगर हम अपने कॉन्टैक्ट्स में से कॉन्टैक्ट लिस्ट हम क्रिएट करेंगे फिर उसके बाद मेल मर्ज करना है, तो वहां पे आपको होगा कि ईमेल आईडी एंड फर्स्ट नेम,
राइट सर। सर मैं एक CSV फाइल बनाया है सर। ओके सर आपको दिखाई दे रहा है? नहीं, CSV तो नहीं दिखाई दे रहा मेरे को। ओके सर। सर मैं और एक बार शेयर कर रहा हूँ। सर अभी दिखाई दे रहा है? हाँ सर मैं बनाया सर ईमेल ओके इफ नेम एंड नेम करके। ओके हाँ ये तो ठीक है, लेकिन ये आपके ऑफलाइन आपके सिस्टम पे है, जो कि हम मेल शिम्प के तौर पे यूज करने के लिए किए हैं। ठीक है, जब हम गूगल के अंदर से जब हम गूगल सूट को यूज करते राइट हैं सर, राइट सर। वहाँ पे व्हेन वी आर ट्राइंग टू यूज गूगल, तो हमें गूगल के अंदर ही कॉन्टैक्ट अपना बनाना पड़ता है। आप देखोगे जब मैं जो एक वीडियो पहले वाला शेयर किया था, ठीक है, दैट एक्सटेंशन वाज नॉट वर्किंग, लेकिन उसके अंदर ये क्लियरली बताया था कैसे आप जब भेज रहे हो तो वहां पे आपको कॉन्टैक्ट्स में से चूज करना है किसको किसको आप भेजना चाह रहे हो। तो उसको हम देख लेंगे, अगर होगा तो मैं गूगल के ऊपर किस तरह से करते हैं उसका मैं अलग से एक सेशन होगा तो मैं सेशन ले लूंगा आपको। ठीक है, दैट्स नॉट ए प्रॉब्लम। ठीक है, ओके सर। मैं या तो क्या है स्टेप 1 स्टेप 2 करके भी, कोई जरूरी नहीं कि मैं पूरा सेशन लूं, बट एक छोटा सा स्टेप्स बता के मैं ग्रुप में डाल दूंगा सो दैट यू कैन सी इट। ठीक है ओके सर। सर एक्चुअली मेरा गूगल में जितना सारा कॉन्टैक्ट्स है उसमें मेल आईडी नहीं है हाँ एक्चुअली। तो कोई नहीं, तो ईमेल मार्केटिंग का पहले सर गूगल कॉन्टैक्ट्स पूरा का पूरा अपडेट अपडेटेड करना होना पड़ेगा। चाहिए। हाँ अपडेट होना चाहिए बिल्कुल। राइट सर। सर और एक मैंने कोशिश किया जी सर, एक्चुअली क्या हुआ सर, ईमेल का बारे में सर। ठीक है सर ये मेरा अकाउंट है, मैं टू देखे सर। जी सर इधर मैं वेरिएबल नाम दिया एफ नेम सर, इसलिए मैं एक्सेल को भी इसी तरह बनाया, इसलिए मैं नहीं लिया। ठीक है सर फॉर्म दिया, सब्जेक्ट दिया दुर्गा पूजा विशेष, कंटेंट वही रखा सर। ठीक है, नीचे सर मैं जाइए, नीचे जाइए, यहाँ पे और थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा ऊपर। हाँ यहाँ पे आपने ऑलरेडी इसको दुर्गा पूजा विशेष कर दिया। ठीक है, लेकिन अब दुर्गा पूजा विशेष जो है नो वन नोज कि ये किसकी तरफ से आ रहा है, तो आप यहाँ पे जो है आप फर्स्ट में आप अपना नाम डाल सकते हो। ठीक है, आप अपना यू कैन पुट इट बापादित्य आजा जो भी है आपका नाम वो डाल के दुर्गा पूजा विशेष। ठीक है, सो दैट वो यूआरएल जो रहेगा उसके अंदर भी, तो ये एडिट करो, आप इसको एडिट करो। राइट, सो हियर यू कैन पुट योर नेम, प्रीफिक्स और सफिक्स में, वहां पे नहीं, यहाँ दुर्गा से पहले यू कैन पुट योर नेम जो भी है हाइफन के साथ। देयर शुड नॉट, या देयर शुड बी हाइफन, नो गैप। बापादित्य के बाद भी हाँ, नाउ यू कैन सेव इट। राइट, तो इस तरह से आ जाएगा। नाउ यू कैन सेंड अ टेस्ट मेल, या जो भी है आप भेजना चाहो तो भेज सकते हो, और इसी चीज को, इसी पेज को, इसी विश को आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी शेयर कर सकते हैं आप। राइट, इफ यू गो डाउन। हाँ जी बोलिए। सर जितना सारा मेरा सोशल मीडिया है मैं उसको कनेक्ट कर सकता हूँ? हाँ कर सकते हैं आप, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम के ऊपर डायरेक्टली यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, इफ यू हैव इंस्टाग्राम बिजनेस देन फेसबुक के थ्रू भी कर सकते हैं आप। ठीक है, अब आप इसको शेड्यूल कर सकते हो। यू वांट टू इट टू बी सेंड इन द मॉर्निंग टाइम, इन द इवनिंग टाइम, लेट नाइट एंड ऑल, आप ये कर सकते हो। सर एक बार क्लिक करूँ? हाँ बिल्कुल। ठीक है, यू कैन शेड्यूल इट। सर कौन सा डेट में डिलीवरी होगा वो भी सेट कर सकता अब हूँ? इसके लिए ये कह रहा है कि शेड्यूलिंग के लिए आपको पेड वर्जन लेना होगा। ओके, राइट तो सर, राइट, अपडेट करना। हाँ अपडेट करना होगा, तो अभी हम इंस्टेंटली भेज सकते हैं। ओके, सो व्हेनेवर you feel that you want to send it, I will suggest कि ये मॉर्निंग टाइम में अगर आप भेजते हो, तो चूंकि रात में लोग थोड़ा सा कैजुअल हो जाते हैं, अपने ईमेल बॉक्स को उतना ब्राउज करते भी हैं, नहीं भी करते हैं। ठीक है, सो आई फील या तो आप 9 बजे के बाद आप उसको भेजो रात में, या फिर अर्ली मॉर्निंग 9 o'clock के आसपास आप भेजो,
because first thing in the morning people find some emails, so they give some attention. एक इम्प्रेशन क्रिएट होगा। राइट सर। बेहतर है मॉर्निंग से। जी बोलिए। राइट सर। सर मैं जब सेंड करेगा, हाँ सर इधर जो एफ नेम एंड एल नेम है सर, वो एक्सेल से वो फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम उठाएगा ना? उठाएगा। ओके सर। एंड उठाने के लिए सर एफ नेम वेरिएबल जो है एग्जैक्टली एक्सेल का जो कॉलम का हेडिंग है उसके साथ मैच करना चाहिए। उसी के साथ मैच करना चाहिए। ठीक है सर। और फ्रॉम एडिट फ्रॉम देखो क्या देखे हो आप। ठीक है, तो आपने नाम अपना डाला है, यहाँ पे ईमेल आईडी डाला है, दैट्स ओके। ठीक है, दैट्स फाइन। ठीक है, ओके। हाँ सर। ठीक है सर मैं कल सुबह ही भेजूंगा सर। हाँ बेहतर है। और ये हमेशा देखो, जैसे सब्जेक्ट लाइन में आपने लिखा है ना दुर्गा पूजा विशेष, ठीक है। हाँ सर। तो जैसे मैंने आपको यूआरएल के अंदर चेंज कराया, ठीक है, दुर्गा पूजा विशेष है तो उसको आप चेंज कर सकते हो। बापादित्य विशेष यू वेरी हैप्पी दुर्गा पूजा या इस टाइप से, ठीक है। तो जैसे ही पर्सनलाइज नेम से आता है आदमी थोड़ा क्लिक करता है, ठीक है। विशेष यू वेरी वी कैपिटल, वी और एच कैपिटल कर लीजिएगा आप, ठीक है। पी कैपिटल दुर्गा पूजा का पी कैपिटल कर लेते थे, राइट। सो दिस इज हाउ यू कैन सी इट। अब इसको एक टेस्ट मेल कर सकते हो, संडे टेस्ट मेल। सर टेस्ट मेल कहाँ से सर? यहाँ पे जो दुर्गा का जो ये आ रहा है ना कंटेंट में नीचे आइए हाँ उसके नीचे, हाँ संडे टेस्ट मेल, राइट। यहाँ पे आप मेरा भी ईमेल आईडी डाल दो और आप अपना भी डाल लो। सर आपका डालू? हाँ डालो, info@digitos digitoz.com, ठीक है। कॉमा आप अपना डाल लो। ठीक है, भेज दीजिए। ठीक है, ये क्या कह रहा है? हाँ इट्स डन, ओके। मैं भी देख लेता हूँ आया नहीं आया। आ गया, ठीक है। और इसका मेरा भी आ गया बट स्पैम में सर। नहीं, मेरे पास डायरेक्ट में आया है, ठीक है। ओके सर। मेरे पास डायरेक्ट में आया है, ठीक है। तो ये हमको प्ले करना पड़ेगा कि हम अपने टाइटल को किस तरह से रखें सो दैट ये हमारा मेन मेल में हमारा चला जाए। ओके, यू हैव चेंज योर। अब आप ये देखो आर मेलिंग एड्रेस जो है आप नीचे ईमेल में देखोगे, आप यू ओपन द ईमेल जो कि आपके ईमेल बॉक्स में आया है। सर क्या करना है सर? आप अपना ईमेल बॉक्स में जाके ईमेल चेक, हाँ यही, ठीक है। आप नीचे देखो आर मेलिंग एड्रेस जो लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। हाँ सर। फाइनेंस एंड इंश्योरेंस एडवाइजर स्पंदन, ठीक है। तो अब क्या है कि ये आपके 4-5 लाइंस में आ जा रहा है। आप देखो 1 लाइन 1 2 3 4 5 लाइनर्स में आ रहा है, विच इज नॉट गुड। तो आप क्या करोगे, फाइनेंशियल एंड इंश्योरेंस एडवाइजर कॉमा करके अगर वो कर सकते हो तो एक लाइन में एड्रेस, 1 से 2 लाइन में ये यहाँ पे आपका मेलिंग एड्रेस अगर आए तो बेहतर है। बिकॉज जब बहुत लंबा हो जाता है आपका ईमेल तो लोगों का अटेंशन वहां से हट जाता है। ओके ओके सर। तो ये आप चेंज कर सकते हो अपने टेम्पलेट में। ऊपर जाइए आप, अब रिपोर्ट नॉट स्पैम, इसको रिपोर्ट नॉट स्पैम कर दो आप। नाउ यू ओपन इट। अब इनबॉक्स खोलो आप, इनबॉक्स, राइट सर मैं, हाँ ठीक है सर इनबॉक्स ही खुला सर, इनबॉक्स में चला आया सर। हाँ ठीक है। तो
अब आप ये देखो कि ये यहाँ पे कोई भी हाइपर लिंकिंग नहीं है। आप कॉल टू एक्शन नीचे अपने सिग्नेचर में तो डाल रहे हो, लेकिन कोई कॉल टू एक्शन, ये फेसबुक, ट्विटर और वेबसाइट का एड्रेस कुछ यहाँ पे लिंक किए हो आप नीचे हैप्पी दुर्गा पूजा के नहीं नीचे सर, लिंक हाँ, तो आप टेम्पलेट में जाके वहां पे सर आप लिंक किया नहीं है। लिंक नहीं दिया है ना? लिंक कर हाँ नहीं, लिंक नहीं किया। हाँ, तो आप टेम्पलेट में जाके जो आपने कैंपेन में सेव कर रखा है वहां जाके आप एडिट कर सकते हो। दूसरा एक जो मैं सजेस्ट करता हूँ, व्हाट्सएप का भी एक ऑप्शन आता है जिसके अंदर आप हाइपर लिंकिंग दे सकते हो, ठीक है? ओके सर। हाँ, तो वो हाइपर लिंकिंग अगर आप देते हो, जैसे आपका फोन नंबर है या दुर्गा पूजा विशेष भी है, तो उसको अगर कोई क्लिक करता है, तो अगर वो आप व्हाट्सएप के साथ व्हाट्सएप का लिंक देते हो या आपने फेसबुक का लिंक के ऊपर आप उसको डाइवर्ट करते हो, तो पीपल गेट एंगेज टू। अदरवाइज उनको मेल मिला, वो पढ़ लिया और उसके बाद वो आपको कोई कॉल टू एक्शन, यानी इमेज के ऊपर भी कॉल टू एक्शन नहीं है, नीचे फोन नंबर कोई कॉपी करके फिर आपको कॉल करे, ये थोड़ा सा पॉसिबल नहीं रहता। तो उसके लिए मैं ये सजेस्ट करता हूँ, मैं आपको अपने कैंपेन के अंदर मैं दिखाऊंगा कि किस तरह से उसको करते हैं। आप लोगों में से कुछ को पता भी होगा, व्हाट्सएप को https://wa.ma वो करके जो ऑप्शन रहता है वो हम देख लेंगे। इस तरह से अगर कर लेते हैं तो उससे क्या रहता है कि अगर कोई क्लिक करता है अपने मोबाइल से, तो व्हाट्सएप का वो ऑप्शन खुल जाता है, वन कैन कम्युनिकेट फ्रॉम देयर इज अ चांस, इट्स नॉट दैट 100%, बट हाँ ठीक है, 100 में से अगर 10 लोगों ने भी अगर क्लिक करके वो आपसे कनेक्ट हो जाते हैं, दैट इज अ बिग थिंग। ठीक है, राइट सर। ओके, यू कैन क्लोज। सर ये व्हाट्सएप वाला ऑप्शन एक बार दिखा देंगे? हाँ बिल्कुल दिखाएंगे, बिल्कुल दिखाएंगे। अच्छा। हाँ और सर वो मैं वही सोच रहा था कि बाबा आदित्य आज क्या किए कि अभी तक बोले नहीं है। जी, दिखाएंगे। नहीं, मैं तो प्रभु तो हाँ, जो भी प्रभु दो। हाँ। हाँ, अच्छा सर, और सर और एक चीज था, हम आप जो काम किया है वो दिखाएंगे, वो दिखा रहा था तो हम इसलिए इंटरप्ट नहीं किया। कोई नहीं। तो ये फेसबुक इंस्टाग्राम के बाद एक ग्रीन का एक साइन था, वो क्या था उसमें? लिंक वेबसाइट लिंक। हाँ, वेबसाइट माने कौन सा वेबसाइट लिंक है? ऑफ कोर्स आप अपने वेबसाइट का, आप अपने लिए ईमेलर बना रहे हो ना, तो आपने अच्छा जो पेज सर। बनाया हुआ है स्ट्राइकिंगली पे बनाया है या योला पे अच्छा बनाया सर। है, उसका लिंक आप दे सकते हो वहाँ पे। अच्छा तो उस जो जिसको भेजेंगे तो वो लिंक उसके साथ चले जाएंगे। हाँ, लिंक चला जाएगा, उसको अगर क्लिक करता है तो वो आपकी तरफ आ जाएगा। ठीक है, अच्छा दिखाओ दिखाओ ठीक है। क्या दिखा रहे हो आप। अच्छा हम दिखाएंगे सर। हाँ बिल्कुल दिखाओ। सर बेसिकली ये तो मेल चीम से मैं भेजा था। जी। तो एक डिजिटल मार्केटिंग जो बेसिक टेम्पलेट यूज कर भेजा था। हाँ। तो मैं मेरा फोन से इसलिए नहीं दिखा पा रहा हूँ क्योंकि मेरा जो आप लोग ईमेल आईडी देख रहे हो इधर पे चीफ राइट, और उस सेम आईडी से मैं फोन से करने गया तो ये ईमेल आईडी ब्लॉक हो गया। तो पहला बार था तो इसलिए ये सेव हो गया, तो यही दिखा रहा हूँ। हाँ। तो फिर हम और एक ईमेल आईडी से वो ओपन किया तो ये चीज हम बना है, ये विश यू ऑल हैप्पी दुर्गा पूजन दिवाली बेसिक टेम्पलेट में। उसके बाद वी आर ऑफरिंग। आप ये बताओ ना, टेक्स्ट पढ़ने का किसको आज की डेट में फुर्सत है भाई? ठीक है, तो यू शुड हैव इंसर्टेड सम ब्यूटीफुल ग्रीटिंग कार्ड और समथिंग लाइक दैट। वजह ये है ना कि व्हेन यू आर विशिंग, ट्राई टू विश वेरी पर्सनलाइज्ड थिंग। ये कंटेंट कौन पढ़ेगा? एक फर्स्ट लाइन पर दे आर विशिंग यू ऑल हैप्पी दुर्गा पूजा एंड दिवाली, ओके, वी आर ऑफरिंग डिजिटल मार्केटिंग पेड कैंपेन सर्विसेज सीनियर। तो ये आप क्या कर रहे हो? ये अगर आप अपना सर्विसेज ऑफर कर रहे हो तो दोनों चीजों को मर्ज मत करो। आपको सबसे पहले ये करना पड़ेगा कि आप जो है दिवाली या दुर्गा पूजा का जो भी आप विश कर रहे हो उसका रिलेटेड एक ऊपर फोटोग्राफ डालो। जैसे अभी मैंने इनको बताया, बच्चे को मैंने बताया कि नीचे सिग्नेचर में आप अपना जो है अपना नाम डालो, फिर उसके बाद आप क्या सर्विसेज देते हो वो थोड़ा सा शॉर्ट में करके डालो, और
उसके बाद ये कर सकते हो। या दूसरा ऑप्शन ये है कि आप एक पोस्ट कार्ड या फ्लायर या बैनर एक बनाओ जिसमें आप ऊपर दुर्गा पूजा का विश करो और नीचे जो है सो एंड सो ऑफर्स डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, सोशल मीडिया मार्केटिंग और ये वो करके आप कुछ वहां पे बना सकते हो, राइट? तो दैट विल मेक सम सेंस रादर देन इस तरह से करोगे तो कोई नहीं पड़ेगा, ये करेगा कि यार विश थोड़ी कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखो तो जो आपका सेंटेंस फ्रेमिंग भी है वो कॉल टू एक्शन बटन है या जो भी है वो मुझे तो कॉमन लग रहा है। वेयर एज मेलचिम्प गिव यू एन ऑप्शन टू हाईलाइट, हाइपरलिंक, डिमार्केट इट। और मैं अक्सर लास्ट टाइम भी प्रभुदा आपको बताया था कि कॉमा के बाद अपने को गैप डालना जरूरी है। वेयर एज यू हैव केप्ट गैप बिफोर कॉमा। लिंक्डइन पे भी देख लो, इंस्टाग्राम में भी क्या किए हो आप पता नहीं, ठीक है? तो कहीं पे कुछ है, कहीं पे कुछ है, सीनियर। तो don't mix everything in one email. आपका पर्पस क्या है इस ईमेल का? आपका पर्पस ये है कि आप विश कर रहे हो एंड एट द सेम टाइम यू शुड पुट समथिंग एज इफ कि ठीक है ये चीजें आप कर रहे हो, राइट? तो आप डिजिटल मार्केटिंग लिख सकते हो, ऑफर्स, जो भी आपका नाम है प्रभुदा, आप अपना नाम लिखिए, उसके बाद नीचे आप लिख सकते हो डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया और लीड जनरेशन एक्सपर्ट। दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर दिस काइंड ऑफ ग्रीटिंग। अगर आप अपने बैनर से को मार्केट करना चाहते हो देन यू कैन पुट अ बैनर। ईमेल मार्केटिंग हमेशा ये रहता है कि आप अमेजोन के आपको ईमेल आता है तो उसके अंदर इतना टेक्स्ट रहता है क्या? उसके अंदर इमेजेस हाईलाइटेड रहते हैं। So you have to put images. The option, the beauty of this is you put image and then you can try. अच्छा 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 अच्छा, ठीक है सर, ठीक है, हम ये जरूर करेंगे। ठीक है, ठीक है, वो चीज। तो ये बेसिकली हम लोग जब ईमेल मार्केटिंग करेंगे ज्यादा के ज्यादा फोकस आएंगे फोटोग्राफ के ऊपर, उसके साथ एक दो लाइन जो इम्पोर्टेंट चीज है वो दे सकते हैं, तब ठीक है। और लेकिन जब अगर हम लोग फेसबुक एड कैंपेन चलाएंगे और जैसा गूगल पेड कैंपेन, उधर में भी इमेज के ऊपर ज्यादा बैनर बनाकर डिस्प्ले ऐड भेजेंगे। गूगल पेड कैंपेन में आपको मल्टीपल ऑप्शंस हैं। आपको टेक्स्ट ऑप्शन है और आपको डिस्प्ले ऑप्शन है। तो जो टेक्स्ट ऑप्शन है उसके अंदर आपको टेक्स्ट डालना है, जो डिस्प्ले ऑप्शन है उसके अंदर बैनर्स जाएंगे। फेसबुक के अंदर आपका ज्यादा हाईलाइट इमेज के साथ आता है। फेसबुक में कोई ओनली टेक्स्ट ऐड नहीं होता है, समझ रहे आप? अच्छा, तो बेसिकली मेनली फोकस करना पड़ेगा डिस्प्ले ऐड के ऊपर, उसके साथ कॉल टू एक्शन। और बहुत ही सिंपल है, मैं फिर से आप लोगों को गो थ्रू कराऊंगा, यू डोंट गेट पैनिक। लुक, मैं 2-2 3-3 दिन एक टॉपिक, खास तौर से ईमेल मार्केटिंग है या फेसबुक है। हेलो हेलो, हाँ बोलिए। हाँ सर, आपका थोड़ा वॉइस ब्रेक हो गया, और एक बार बताएंगे? नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं बताया, आप ही बोल रहे थे। आपका वॉइस ब्रेक हो रहा था। नहीं, अच्छा, नहीं, इधर में कभी-कभी नेट का थोड़ा ये हो रहा है तो साउंड ब्रेक हो गया था, सुनना ही नहीं दिया। ठीक है, हम ये पूछ रहे थे, ज्यादा के ज्यादा इमेज के साथ लिखना ज्यादा ये होगा, फोकस में आएंगे फिर। भाई ऑब्वियस है, इमेज स्पीक्स 1000 वर्ड्स, वन इमेज स्पीक्स 1000 वर्ड्स। ऐसे थोड़ी ये प्रोवर्ब कहा गया है। दिस इज अ प्रोमिनेंट सेइंग, वन इमेज इज इक्विवेलेंट टू 1000 वर्ड्स। ठीक है, तो that's what we have to practice. ओके। और हमेशा ये ध्यान रखिए कि हम कॉल टू एक्शन हम अपना प्रोमिनेंटली अपडेट करें। कंटेंट शुड नॉट बी वेरी लेंथी। ये हमारा जितना कम से कम हो उतना अच्छा है, ठीक है? क्योंकि होता क्या है, जब आपका ज्यादा कंटेंट यूज करोगे, प्रमोशनल कंटेंट यूज करोगे, तो गूगल कीवर्ड पकड़ता है, गूगल इमेज नहीं पकड़ता, गूगल कीवर्ड पकड़ता है। और कीवर्ड की वजह से आपका मेल जो है वो स्पैम फोल्डर में चला जाएगा। गेटिंग मी? तो इसलिए आपको, जब आप मेल मार्केटिंग कर रहे हो तो आपका ये भी ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि ईमेल जो है इनबॉक्स में जाए। ओके, अच्छा, तो उसके लिए आपको टाइटल टैग भी, आपको जो सब्जेक्ट लाइन है वो भी आपको इनोवेटिव देना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि पता चला कि आप जनरिक पूजा विशेष करके दे दिए, तो बहुत सारा अभी जो है आप लोगों के पास बहुत सारे पूजा विशेष आ रहे होंगे, तो वो या तो प्रमोशनल में चला जाएगा या स्पैम में चला जाएगा। ठीक है, तो अब आप सब्जेक्ट लाइन क्या चुनोगे? सब्जेक्ट लाइन क्या क्रिएटिव आपको चुनना है, सो दैट पीपल ओपन्स अप। अगर मान ले कि मेरे पास एक 20 मेल पूजा विशेष का आ जाता है,
तो शायद मैं 1-2 देखूंगा, बाकी को मैं देखूंगा अच्छा सब्जेक्ट लाइन इज पूजा विश, पूजा विश, पूजा विश, अच्छा चलो ठीक है, ओके थैंक यू वेरी मच, मैं खोलूंगा भी या नहीं भी खोलूंगा। ओके, वेयर अगर आप कुछ अलग तरह का लिखते हो, जैसे मैंने इसका बापादित्य क्या बताया कि भाई जो है यू स्टार्ट विद योर नेम एंड फॉलोड बाय, थोड़ा सा अपने को लिखना है, बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं लिखना है, सो दैट इट रीचेस इन द ईमेल बॉक्स, इनबॉक्स में हमारा आ जाए। ठीक है, तो जितना ज्यादा कंटेंट हम यूज करेंगे उतना ज्यादा गूगल आपके कंटेंट को, आपके टेक्स्ट को फिल्टर करके उस कैटेगरी में आपके ईमेल को डालेगा, वो इनबॉक्स में कम, प्रमोशन में या स्पैम में ज्यादा डाल देगा। ठीक है, बिकॉज गूगल अंडरस्टैंड्स दैट यू आर सेंडिंग इट फ्रॉम मेलचिम्प। मेलचिम्प से मास मेलिंग होता है, मास मेलिंग में ज्यादातर लोग स्पैम करते हैं, दैट इज अ कॉमन टेंडेंसी दैट गूगल हैज सेट अप देयर डेटा इन एंड अराउंड। तो अब हमको क्या करना है, हमको ये करना है कि हमको एक ही डेटाबेस, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल का एक ही डेटाबेस नहीं बनाना, हम डेटाबेस को ब्रेक कर लें। होगा क्या, फॉर एग्जांपल यू हैव 2000 ईमेल आईडीज और आप जो है 20 को जो है आप 100 के अंदर या 50-50 का आप जो है एक 200 के आसपास, 50-50 के आसपास, 50 into 20 के आसपास का आप ग्रुप बना लिए 50-50 का। नाउ व्हाट विल हैपन, अगर एक ग्रुप आपका स्पैम है तो इसका मतलब ये है कि आउट ऑफ 2000 मेल्स ओनली 50 पीपल हैव लिस्टेड यू एज एन स्पैम, तो आप फिर भी स्पैम की कैटेगरी में नहीं आओगे। लेकिन अगर 2000 में से आप ये मान लो कि अगर 50% लोगों ने भी स्पैम आपको क्लिक कर दिया या अनसब्सक्राइब कर लिया, तो what will happen, your email id will be recorded in Google database as you are spammer। अब क्या होगा कि आप जो नॉर्मल मेल्स भी आप भेजोगे किसी और को तो वो भी उसके स्पैम फोल्डर में जा सकता है, बिकॉज दिस ईमेल आईडी विल बी ट्रीटेड एज स्पैमर। इसलिए हमको अपने डेटाबेस को ब्रेक करना। सेकंड चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो ये होता है कि जो मास मेलिंग के लिए जो हम ईमेल यूज करें, it's better that should not be your common email what you are using it for general purpose। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग, बहुत ही क्रिटिकल, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं। अच्छा अच्छा, जो आप ईमेल मार्केटिंग के तौर पे, जहां पे जैसे फ्रॉम में ईमेल डालना था, ठीक है, सिंस इट वाज टेस्टिंग पर्पस वी केप्ट आवर ओन, ठीक है, तो फ्रॉम में आप जो है वहां पे जो ईमेल आईडी डालो, आप एक प्रमोशन से रिलेटेड या एक दूसरा सब्सिडरी ईमेल आईडी बना लो जिसके थ्रू आप मास मेलिंग आप करोगे। ठीक है, और सिग्नेचर में आप फिर पूरी डिटेल्स डालो, फॉर कॉन्टैक्ट अपना नाम डाला, जो भी आप सर्विसेज दे रहे हो वो डाल दिया, फोन नंबर डाल दिया, ईमेल आईडी डाल दिया। ईमेल आईडी वहां पे कौन सा डालोगे, ईमेल आईडी वो वाला डालोगे जो कि आपका एक्चुअल है। और यू कैन ऑल्सो पुट टू रीच अस, टू रिप्लाई फॉर दिस ईमेल, कॉन्टैक्ट एट सो एंड सो ईमेल आईडी और फोन नंबर। तो उससे क्या होता है कि अगर कोई आपको रीच करना चाहता है तो वो आपको उस ईमेल आईडी पे पहुंचेगा। ओके, तो आप अपने प्राइमरी ईमेल आईडी जो भी आपका है, पर्सनल ईमेल आईडी है या ऑफिशियल ईमेल आईडी है जो कि रहता है, उसको आप मास ईमेल मार्केटिंग के तौर पे कभी यूज ना करें। आपको सब्सिडरी ईमेल यूज करना है, सो दैट इन केस अगर कुछ उस ईमेल के साथ हो भी गया तो दैट इज बेसिकली योर सेकेंडरी ईमेल, जिसके साथ अगर कोई प्रॉब्लम हो गया तो इट इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट योर मेन बिजनेस ईमेल आईडी। समझ गए आप लोग? अच्छा सर, तो बेसिकली जो आप बोल रहे हैं जो मेन ईमेल आईडी को डालना नहीं है, क्योंकि स्पैम पे चले गया तो वो अफेक्टेड हो सकता है। बिल्कुल। तो इसमें हम लोग जो एक जीमेल आईडी अकाउंट बनाकर अपना माने न्यू ईमेल आईडी बनाकर वो यूज कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और ये स्पैम फोल्डर में अगर रुकना है तो हमको डिवाइड कर कर मेल को भेजना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल कस्टमर को एक साथ बिल्कुल। नहीं भेजना, सीएसवी फाइल को एक साथ नहीं भेजना, आपको CSV1, CSV2, कॉन्टैक्ट 1, आप अलग अलग कैटेगरी, जब आप मेल चिम पे जाते हो तो वहां दिखता है ना कि आपको सब्सक्रिप्शन है, सब्सक्राइबर्स है, या फिर जो है एम्प्लॉय है, या फिर सॉरी स्टाफ है, या फिर आपको ये आता है कि भाई क्या ऑप्ट इन जो भी है, तो उस तरह की चीजें आप चूज कर सकते हो। तो अलग अलग कॉन्टैक्ट को आप कॉन्टैक्ट 1, कॉन्टैक्ट 2, कॉन्टैक्ट 3 करके आप सेव कर सकते हो, एंड देन यू कैन जो भी एक कैंपेन बनाया तो उस पर्टिकुलर कैंपेन को हम उसके साथ इम्बेड करके उसको भेज सकते हैं। ठीक है, अच्छा ठीक है, ओके। और हाँ बोलिए प्रभुदा। अच्छा सर, और ये भी हो सकता है क्या हम एक चीज को अगर
एक चांस में नहीं भेजा, 2-3 बार चांस में भेजा, 2-3 कैटेगरी ब्रेक कर CSV 1 CSV 2 3 फाइल कर बना कर बिल्कुल कर सकते हैं। 3 बार भेजा, तब तो ऐसा स्पैम नहीं होगा। नहीं देखिए, क्या होगा क्या नहीं होगा उसके लिए मैंने बताया कि आपको लेस ऑफ कंटेंट और स्मार्टली यू हैव टू चूज योर सब्जेक्ट लाइन। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि 3 बार में करेंगे 4 बार में करेंगे तो स्पैम नहीं होगा। स्पैम इज स्पैम, ठीक है, बट मैं ये कह रहा हूं कि किसके अंदर आपका ऑप्शन, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि आपका कम चांस है कि वो 100% स्पैम हो जाए। जैसे हम सर हम जैसा सोशल डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं, तो उसके ऊपर अगर हम कुछ ट्रेनिंग देना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं, क्या कुछ वेबसाइट डेवलपमेंट, पर्सनल सर्विस, प्रोफेशनल सर्विस देना चाहते हैं, इसके साथ में सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग के ऊपर अगर कुछ करना चाहते हैं, और नेक्स्ट है आप सोच रहा हूँ सीनियर सिटीजन के लिए अगर कुछ उसका आउटडोर जो सर्विसेज है वो सब कर सकते हैं, तो इतना कुछ है इसमें। कीवर्ड हम कैसा सब्जेक्ट लाइन पे दे देंगे, क्या क्या देने से हर चीज को जो है आप एक साथ मिक्स मत करो। आप जो है वेजिटेबल को, चिकन को, मटन को और फिश को सबको एक कैन में, एक बर्तन में मत डालो। एंड फाइनली इफ यू पुट दैट वे, व्हाट विल बी द आउटकम ऑफ रेसिपी? टेस्टोबिस्ट विल से, ठीक है, वो रेसिपी क्या बनेगा कि वो खिचड़ी भी नहीं बनता, राइट? सो डिफरेंशिएटेड, व्हाई यू आर इन सो मच इन हरी? आप अपने सर्विसेज को कैटेगराइज करो। स्पैम में कोई चीज क्यों जाता है? वही आप समझो कि जो लोगों का इंटरेस्ट फाइनेंशियल है उसको आप कुछ और भेज रहे हो, कुछ डिजिटल वाले के इंटरेस्ट वाले को आप कुछ और भेज दे रहे हो, तो इसलिए लोग आपको स्पैम कैटेगरी में रेट कर देंगे। तो इसलिए क्या है कि पीपल हु आर मोर, whom you feel these contacts could be more inclined towards डिजिटल के रिलेटेड होंगे, तो उसका कांटेक्ट बना के आप उसको भेजो। जो लोग आपके सीनियर सिटीजन वाले हैं तो उनको सीनियर सिटीजन वाले को उस तरह के लिस्ट बना के उसको अलग से भेजो। सबको अलग अलग रखो, एक साथ सबको खिचड़ी मत बनाओ भाई। डोंट मेक इट मिक्स वेज, so that you will only get झोर, you will only get झोर, nothing specific, leftover things and only झोर, right? So don't do that. Don't do that. Okay, differentiated. Okay. अच्छा सर, ओके। और किसी का कुछ है? आई थिंक बपदित्य इज ऑलरेडी, स्नेशिश वेल एडवांस। ओके, स्नेशिश कुछ है क्या आज? हेलो, ओके, एनीवेज, और किसी का है? शोएब, यू ट्राइड समथिंग? आपका वॉइस बहुत ब्रेक हो रहा है। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? हेलो सर। हाँ हेलो सर। हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ सर, आपकी आवाज आज बहुत ब्रेक, सर आपका आवाज आज बहुत ब्रेक हो रहा है। बहुत अनस्टेबल है या हाँ सर, बहुत ही अनस्टेबल, कट कट के आ रहा है। ओके ओके ओके, ठीक है। मैं ये पूछ रहा था कि आज और किसी को कुछ दिखाने के लिए, स्नेशिश, शोएब, एनीवन एल्स हैज टू शो समथिंग? और ओके, मैं टॉपिक पे काम कर रहा हूँ सर, कल आपको। ठीक है स्नेशिश, आई गॉट योर पॉइंट। शोएब, एनीथिंग फ्रॉम योर साइड? हाँ, नहीं है? क्या हो गया भाई? यू हैड बीन लिटिल एक्टिव इन द इनिशियल डेज। शुरू में आप एक्टिव थे, उसके बाद पैसिव हो गए। व्हाट हैपेंड? अर्पिता एंड प्रियंका, वेयर आर यू गाइज? ओके, चलो। नाउ I will take you guys to मेलचिम्प के ऊपर ही हम जाएंगे और फिर वहां पे जाके हम देखेंगे कि और भी क्या क्या ऑप्शंस है जिसको कि हम ट्राई कर सकते हैं। ओके, सो आर यू गाइज एबल टू सी माय गूगल स्क्रीन? यस सर। ओके,
सबसे इम्पॉर्टेंट चीज जो है ईमेल कैंपेन के अंदर, आपका ईमेल डेटाबेस कितना स्ट्रांग है, कितना प्रोडक्टिव है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। और दूसरा ये है कि आप क्रिएटिव कितना अच्छा, आप क्रिएटिव कैसे उसके अंदर एम्बेड कर रहे हैं। तो अगर ये दो चीजें अगर आपके स्ट्रांग हो जाते हैं तो आपका सक्सेस रेशियो आपके इसका बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, आज मेलचिम्प का भी रिस्पांस टाइम बढ़ गया है, सो एवरीवन is anyways, so somehow I'm logging it, okay, ठीक है। तो सबसे पहली चीज आप देखेंगे कि जैसे ही हम इस पे आते हैं, मेलचिम्प के ऊपर हम आते हैं, ठीक है, तो जब मैं लॉगिन करने के बाद जब मैं इस स्क्रीन पे आता हूं तो ये हमें ये बताता है कि हम किस किस तरह के कैंपेन्स या किस किस तरह की चीजों को हम क्रिएट कर सकते हैं। ओके, अब आपके पास डिजाइन ए पोस्ट कार्ड है, क्रिएट ए सोशल पोस्ट है, ट्राई ए रीमार्केटिंग। तो हम कैंपेन के अंदर जो है हमारे पास एक ऑप्शन आता है क्रिएट ए कैंपेन। आप राइट साइड में देखिए या लेफ्ट साइड में भी ये जो बटन है इसको जब हम क्लिक करेंगे, पेन का जो बटन है जब हम इसको क्लिक करेंगे तो क्रिएट कैंपेन का ऑप्शन आता है। अब आप में से ज्यादातर लोगों ने ईमेल को क्रिएट किया होगा, ठीक है। अब ईमेल के अंदर भी जो फॉर्मेट है उसके अंदर आप ये देखिए कि वहां पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो कि हम प्लग एंड प्ले कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं आप लोगों को दिखाऊं कि एक ईमेल टेम्पलेट मैं एक वहां पे बनाया हूं, एक ईमेल टेम्पलेट आप लोगों के रेफरेंस के तौर पे, सो दैट वहां पे से क्या आप ले सकते हो। जैसे मैं व्हाट्सएप के लिंकिंग की बात कर रहा था या कॉल टू एक्शन की बात कर रहा था, ठीक है, तो उससे रिलेटेड अगर हमारे को कुछ मिल जाता है, सो व्हाट वी विल बी डूइंग, वी विल बी एबल टू डू दैट। ओके, तो ये हमारा थीम है। अब यहाँ पे जो है हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे कोई भी एक थीम हम क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ज्यादातर जो है जो मैं सजेस्ट करता हूँ वो ये रहता है कि हम इनिशियली बेसिक वर्जन जो है हमारा है उसको हम पहले लर्न कर लें, उसके बाद हम 1 to 2 कॉलम में भी जा सकते हैं या फिर सिंगल वर्जन कॉलम में भी हम जा सकते हैं। ओके, तो हम देख लें कि हम किस वर्जन में जाना चाह रहे हैं, अकॉर्डिंगली वी कैन डू दैट। ठीक है, तो ये तो ईमेल टेम्पलेट बनाने का ऑप्शन आ गया, बट इसके साथ साथ हम लोग जो है बहुत सारे कॉल टू एक्शन बटन्स कैसे हम ऐड करेंगे। आई थिंक आज इंटरनेट का सीरियस इशू है, सो मैं क्या करता हूँ, मैं अपना वीडियो जो है डिसेबल करता हूँ, बट आई विल कीप टॉकिंग सो दैट सम थोड़ा सा बैंडविड्थ हमारा अच्छा रहेगा। ओके, सो दिस इज हाउ इट इज। तो अब यहाँ पे ये है कि हम जो है यहाँ पे एक बेसिक टेम्पलेट हम डिजाइन कर ले रहे हैं, एंड दिस इज अबाउट ब्लॉक्स। ठीक है, तो ब्लॉक्स किसको कहते हैं? ब्लॉक्स यहाँ पे ये है कि हम किस तरह की चीज यहाँ पे इनिशिएट करना चाह रहे हैं। कल भी मैंने उसके ऊपर थोड़ा सा ये प्रैक्टिस किया था और आज भी आप लोगों ने कुछ कुछ किया है, बट मेरा ये है कि जितना ज्यादा हम ब्लॉक्स और स्टाइल्स को हम थोड़ा सा वर्कआउट कर लें वो हम लोगों के लिए बेहतर होगा। अब आपके सामने चूंकि हमने डिफॉल्ट में अपना लोगो अपलोड कर रखा है तो इसलिए ये हमको ये चीज दे रहा है। अगर हम चाहें तो इसको भी हम डिलीट कर सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये जो ब्लॉक है, तो अब जो यहाँ पे हाईलाइटेड है, जैसे ही हम उसके ऊपर क्लिक करेंगे ये एडिट का एक बटन आ रहा है, एडिट का एक बटन आ रहा है। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देता है योर डिफॉल्ट लोगो, यू कैन रिप्लेस इट। इस लोगो को आप लिंक दे सकते हो। तो मैं इस लोगो के साथ क्या करता हूं, मैं इस लोगो के साथ अपने वेबसाइट का लिंक दे देता हूं।